करवाने जा रहे हैं वो हैं ओड, इवन और मोड के फॉर्मूले। इन तीनों के नाम पे और काम पे मत जाइए, बिल्कुल छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, लेकिन ये हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी मुश्किलों से हमको निकाल सकते हैं। वो हम पहले इनका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ये किस प्रकार काम करेंगे, फिर हम देखेंगे इनका यूज़ कहाँ पे करेंगे। ठीक है, सबसे पहला आता है ओड फॉर्मूला। ये ओड फॉर्मूला क्या करता है, अगर कोई भी हमारे पास वैल्यू है, मैंने यहाँ पे वैल्यू ले रखी है 5, इस वैल्यू को हमने ओड में कन्वर्ट करना है। देखिए ओड और इवन क्या होता है, सिंपल सा है, जो 2 से भाग चली जाए पूरी पूरी वो इवन संख्याएं होती है, और जो 2 से भाग ना जाए पूरी पूरी वो ओड संख्याएं होती है। तो सबसे पहले करते हैं कि जो भी हमारे पास संख्या हैं उनको हमने ओड संख्या में चेंज करना है। तो ये ओड का फॉर्मूला क्या करेगा, जो पहले से ही ओड संख्या है उसको एज इट इज रखेगा, और जो इवन संख्या है उसके तुरंत बाद उसके नज़दीक की जो ओड संख्या होगी ये उसको डिस्प्ले करेगा। यानी कि अगर यहाँ पे 14 है तो 14 के तुरंत बाद पहली ओड संख्या कौन सी आएगी, सिंपल सा है 15 आएगी, है ना। तो ये उसमें एक प्लस कर देगा। तो एक बार करके देखते हैं, इक्वल टू ओड ब्रैकेट स्टार्ट, और इसको ये वैल्यू दे देंगे। ये नंबर हमने दिया और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए इसने एज इट इज, क्योंकि पहले ही ओड थी। और अब इसको नीचे तक चेक करते हैं, तो जहाँ पे ये इवन थी उसमें 1 प्लस करके इसने इसको ओड बना दिया। सेम ऐसे कैसे काम करेगा इवन का, इवन हम यही वाली वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो इसने क्या किया, इसके नज़दीकी, इसके बाद 6 ही आना था, 1 प्लस करते ही वो ऑटोमेटिक इवन हो जाएगी। तो ये इसने सभी को यहाँ पे इवन में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल था, इन दोनों का काम ख़त्म, हम इन दोनों को हटा देते हैं। अब आ जाता है मोड का फॉर्मूला। मोड का काम होता है जब भी हम किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद जो रिमेनिंग होता है, जो शेष बचता है, ये उस शेष को दिखाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे करूँ इक्वल टू मोड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इसको हम नंबर दे देंगे और कोमा कितने से डिवाइड करना है वो डिवाइज़र हम मैनुअल यहाँ पे पास करा सकते हैं, 2 3 4 जितने से भी हमने करना है, या फिर कोई सेल ले रखा है तो हम सेल एड्रेस भी दे सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो मैंने 5 को 3 से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे शेष जो बच गया वो 2 बच गया। इन सभी को मैं यहाँ पे नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। तो इन सभी वैल्यूज़ को हमने 3 से डिवाइड किया, तो किसी का शेष 2 बच रहा है, किसी का शेष 1 बच रहा है, किसी का शेष 0 बच रहा है, क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो ये काम है मोड का, क्योंकि मोड का यूज़ भी हम करने वाले हैं साथ में, इसको ध्यान में रखना। अब चलते हैं, हम धीरे धीरे इनका यूजेस बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसमें कौन कौन सी संख्याएँ इवन है और कौन कौन सी संख्याएँ ओड हैं। तब हम फॉर्मूला यूज करते हैं इक्वल टू इज ओड, और नंबर पास करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो इज ओड हमने पास किया, तो जहाँ भी इसको ओड वैल्यू मिलेगी उसको ये ट्रू शो करेगा, और जहाँ पे इवन मिलेगी वहाँ पे फॉल्स शो करेगा। तो इसको देख लेते हैं, आ गया। इसके विपरीत हमने इवन संख्याएं कौन कौन सी ये देखना है, तब हम यूज करेंगे इज इक्वल टू इज इवन ब्रैकेट स्टार्ट एंड नंबर। हमने नंबर दिया और एंटर, तो इसने इसको फॉल्स दिखाया, क्योंकि ये इवन नहीं है, ओड है। जहाँ भी इवन मिलेगा उसको अब ये ट्रू शो करेगा। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, मैं इनको क्लियर करता हूँ। अब सवाल आता है हमारे पास कि हमने इनका सम करना है, लेकिन सभी का सम नहीं करना है, जो इवन वैल्यू है उन्हीं का सम करना है। फिर तो सबसे पहले हमको इवन अलग करनी पड़ेगी। 2-3 तरीके बताऊंगा, आराम से देखना। इक्वल टू इज इवन ब्रैकेट स्टार्ट, हम इवन यूज़ कर सकते हैं या ओड यूज़ कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और हमने नंबर दे दिया, तो यहाँ पे आ गया फॉल्स। अगर हम ओड का देते तो यहाँ पे ट्रू आ जाता। ठीक है, ट्रू आ गया। अब हमने सम करना है इवन वैल्यूज़ का, यहाँ से ओड वैल्यूज़ का भी सम कर सकते हैं, इवन का भी सम कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। अगर हमने यहाँ पे इज़ इवन लगाया है या फिर इज़ ओड लगाया है, तब भी हम इवन वैल्यू का भी सम कर सकते हैं, ओड वैल्यू का भी सम कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार करेंगे, हम करेंगे इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट
इफ़ को मैंने पूरी तरह डिफाइन किया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। लॉजिक फॉर्मूले जब हमने करवाए थे तो उसमें हमने इफ़ पूरा समझाया था आपको कि यदि हमारा लॉजिक टेस्ट ये वाला इक्वल टू ट्रू, यदि ये ट्रू के बराबर है, देन क्या आ जाए यहाँ पे ये वैल्यू निकल के आ जाए, वरना ये ब्लैंक आ जाए। डबल कोट यहाँ पे 2 बार पास करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो क्या आ गया यहाँ पे, ये इवन नहीं थी इसलिए ब्लैंक आ गया। और जो भी संख्याएं अब नीचे तक देखते इवन होगी वो संख्या यहाँ पे डिस्प्ले करेगी। और अब हम इनका सम कर दें, हम आराम से इनका सम करेंगे, यहाँ से कंप्लीट इनका सम कर देंगे। कितना आ गया, 66। इसी फॉर्मूले से हमने ओड संख्याएं निकालनी है तो थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा। इफ ब्रैकेट स्टार्ट लॉजिक टेस्ट तो हमारा यही रहेगा, इक्वल टू जहां हमने ट्रू लिखा था वहां लिखेंगे फॉल्स, देन ये वैल्यू, वरना ब्लैंक, इतना ही है। अब इसने फॉल्स वाली के लिए ओड वैल्यू निकाल ली और इवन वाली को ब्लैंक छोड़ देगा। तो अब आप समझ गए कि मैंने यहाँ पे ये क्यों कहा था कि हम इज इवन करें या इज ओड करें, कोई भी कर सकते हैं, हम खाली इफ की स्टेटमेंट चेंज कर देंगे। अब इनका सम कर लेते हैं हम इनका सम करेंगे यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट नीचे तक करेंगे और एंटर 99। अब हम चाहें कि हमने इवन वैल्यू का सम करना है लेकिन इस तरह हमको बहुत सारे कॉलम नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इनको हम हटा देते हैं, हमको यहीं पे चाहिए, हम ट्रू और फॉल्स भी नहीं देखना चाहते, तो F2 दबाते हैं, इसी फॉर्मूले में हम ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, यहाँ पे आएंगे, हम करेंगे इफ ब्रैकेट स्टार्ट इज इवन A2 इक्वल टू ट्रू, देन ये सेल, वरना ब्लैंक, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर, देन नेम एरर। हमने नेम एरर लिखा है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक करी है, हमने यहाँ पे देखो ये स्पेलिंग मिस्टेक करी है ना, यहाँ पे हम TRUE ट्रू और एंटर यूज करेंगे, तो ये ब्लैंक आ गया। और हम इसको अब नीचे तक खींच लेंगे, तो अब आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ ही इवन वैल्यू बाहर आ गई। अगर ओड चाहिए होती तो हम फॉल्स लिख लेते और ओड आ जाती, तो हमको एक अलग से कॉलम लेने की जरूरत नहीं पड़ी और आराम से यहाँ इनका सम कर लेंगे। अब यदि हम चाहें कि हम ये कॉलम भी ना लें, हमको इसकी भी ज़रूरत ना है, तो हम इसको भी हटा देंगे, डिलीट। हम चाहें यहीं पे इसी जगह हम सम करें, जो इवन है उनका या जो ओड है उनका। तो अब यहाँ पे यूज़ करेंगे हम हेल्प के लिए मोड फॉर्मूला। देखिए एक्सेल में मैंने आपको बताया था ट्रू का मतलब 1 होता है और फॉल्स का मतलब 0 होता है, और हम ट्रू और फॉल्स यहाँ पे डाल रहे थे। और हम मोड के अंदर अगर सभी वैल्यूज़ को 2 से डिवाइड कर दें तो ये क्या आता है, देखो इक्वल टू मोड ब्रैकेट स्टार्ट MOD मोड और नंबर कोमा डिवाइजर 2 और एंटर। तो क्या आ गया, यहाँ पे 2 से भाग करेंगे तो 1, और सभी को हम 2 से भाग करते हैं तो देखो सिर्फ 0 और 1 ही आएगा। क्यों, जो पूरी डिवाइड हो गई वो 0, और जो पूरी नहीं हुई 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका शेष 1 बच गया। हमको 1 और 0 ही चाहिए, समझ में आ गया ना। तो अब यहाँ पे किस प्रकार यूज़ करेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको ये मोड को समझाने के लिए यूज़ किया था, हटा देता हूँ मैं। हमने यहीं पे सम करना है, हम करेंगे इक्वल टू सम, उसके बाद हम करेंगे इफ़, फिर हमने क्या किया था, इज इवन किया था, उसकी जगह हमने करना है मोड। या फिर हम अंदर से शुरू करें, समझाना आपको तो एक ही बात है, पहले मोड का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इफ़ जोड़ेंगे उसके साथ और फिर उसको सम करेंगे। तो मैंने पहले सम, इफ़ और मोड तीनों लगा लिया। अब मोड के अंदर हमने क्या देना है, नंबर देना है। अब सिंगल सेल नहीं दे रहे तो हम पूरी रेंज दे देंगे, यहाँ पे इसको फिक्स कर लेंगे F4 की, कोमा डिवाइड करना है हमने 2 से, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू कि जो डिवाइड होके आए हमने क्या लिया था, ट्रू और फॉल्स के हिसाब से लिया था। अगर यहाँ पे हम ट्रू की जगह 1 आ रहा है, हमारा जो मोड निकाल के दे रहा है 1, हम कर दें 1 तो क्या होगा, वो ओड नंबर जोड़ेगा। अगर हम कर दें 0 तो इसका मतलब वो इवन नंबर को रीड करेगा। तो मैं यहाँ पे 0 पास कर रहा हूँ, कोमा, तो हमारी पूरी रेंज इफ़ के लिए लॉक करेंगे,
ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सम की ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारी पूरी रेंज आ रही है यहाँ पे और एक सेल में आ रही है, तो ये हमारा अरे हो गया। इसको अरे बनाना पड़ेगा और अरे के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। तो आप देखोगे कितना आ गया 66। कौन से आए ये 66? जो इवन नंबर है उनका जोड़। और यदि हम यहाँ पे जो जीरो लिया है, जीरो की जगह हम कर दें 1 और कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो अब जो सम आएगा वो ओड नंबर्स का आएगा। तो इस तरह की जो आपके पास प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि हमने किसी भी संख्या में से, वो संख्या छोटी दिखा रखी है मैंने, यहाँ पे बड़ी संख्याएं हो सकती है, उनमें से हमने ओनली इवन नंबर्स को सम करना है या ओड नंबर्स को सम करना है, तो हम किस प्रकार करेंगे? वहाँ पे आके हम फंस जाते हैं और उस प्रॉब्लम को ये छोटे छोटे फॉर्मूले बिल्कुल आसानी से